अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज को। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के रिलेशनशिप को डिस्कस करती है। इसके अंदर स्टडी किया जाता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी को, इनके रिलेशनशिप को स्टडी किया जाता है। तो वो कौन सी कहलाती है? वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो से मुराद इलेक्ट्रिकल समझ लें और केमिकल से मुराद केमिस्ट्री। यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी से कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो सब पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज डिपॉजिट होता है या लिबरेट होता है एग्जैक्टली 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस के। क्वांटिटी ऑफ चार्ज बतानी है हमें जो कि बेसिकली डिपॉजिट करता है या एग्जैक्टली लिबरेट करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक सब्सटेंस के। तो बेसिकली वो कहलाता है फेराडे। ये होता है बेसिकली फेराडे। कितना चार्ज होता है फेराडे? बेसिकली बराबर होता है 96। एक फेराडे जो होता है वो बराबर है तकरीबन 96,500 कूलम्स के। ये फेराडे की डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो बेसिक यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का है एम्पियर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो सब्सटेंस जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए यूज करते हैं वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? तो सब्सटेंस कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं कहलाता। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का होना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज नॉट राइट आंसर। बोथ एंड्स इज नॉट राइट आंसर। इलेक्ट्रोलाइट बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है? तो उसका सही आंसर है CH3COOH एसिटिक एसिड। वीक एसिड है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है जो कि लेस आइंस बनाएगा, कम आइंस बनाएगा वाटर के अंदर। तो वो तो वाटर ही है। वाटर सबसे लेस आइंस प्रोड्यूस करता है। इवन वाटर के अंदर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो पाती। तो इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन सा है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है वो बेसिकली, अब ये विटामिन सी इसके अंदर मौजूद होता है और ये बेसिकली सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, खट्टे फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है। ये आप समझ लें कि सबसे वीक एसिड्स होता है, इनको आप खा भी सकते हैं। ये वीक एसिड होता है तो वीक एसिड का मतलब है फिर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ज्यादा आयंस नहीं बनाएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कौन सा सोल्यूशन इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन नहीं है? तो इसका सही आंसर है शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन एक ऑर्गेनिक सोल्यूशन समझ लें आप। इसके अंदर ऑर्गेनिक सोल्यूशन जो होता है वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। सल्फ्यूरिक एसिड में से के सोल्यूशन में से हो जाएगी, लाइम सोल्यूशन या सोडियम क्लोराइड, तीनों सोल्यूशन में से हो जाएगी, शुगर सोल्यूशन में से नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे हैं विच वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट? इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है? तो वो है यूरिया। ऑप्शन डी। अगेन ऑप्शन डी, यूरिया जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड कहाँ पे मेल्ट होता है? सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 801 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पूछा जा रहा है कि वो कौन सी गैस है जो कैथोड पर कलेक्ट होती है? कैथोड पर सिर्फ एक गैस कलेक्ट होती है, वो है हाइड्रोजन गैस। सही ना, हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है कैथोड पर। क्लोरीन एनोड पर कलेक्ट होती है। ये O3 का कोई फिगर नहीं है। O2 जो होती है वो भी एनोड पर ही कलेक्ट होती है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट आंसर बनेगा कि H2 कैथोड पर कलेक्ट होती है। पूछना ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ विच हाइड्रोजन इज रिलीज्ड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एट एनोड। पूछना इनमें से किसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें अगर हम, तो हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर रिलीज होगी और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर रिलीज होगी। तो वो है ऑप्शन ए, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। सही ना। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप्स के होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल भी जिसको कहा जाता है, गैल्वेनिक सेल। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सही ना, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल टू टाइप्स के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ 1 फैराडे कितनी है? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, 96,500 कूलम।
आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो कि डिपॉजिट करती है या लिबरेट करती है एग्जैक्टली 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस, तो वो कहलाती है फैराडे। ये भी डिस्कस किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का इसको बेसिकली Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है जूल्स अपॉन कूलम, सॉरी ग्राम अपॉन कूलम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, which one Faraday is passed when 1 Faraday is passed electricity through AgNO3 solution, कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा, तो इसका सही आंसर है 108 ग्राम। है ना, 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना, ये आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू, 1 ग्राम एल्यूमिनियम का जो वेट होगा वो होगा तकरीबन 27 ग्राम। सही ना, एल्यूमिनियम का जो मोलर मास होता है वो 27 ग्राम होगा, तो उसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो भी कितना होगा, 27 ग्राम के बराबर होगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट का मतलब है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 27 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस पूछ रहे एमसीक्यू नंबर 20 के अंदर के प्रोसेस ऑफ वन प्लेट, प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग वन मेटल इनटू अनदर, एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर जब प्लेट किया जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कौन सा गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 22 के अंदर पूछा जा रहा है, डिपॉजिटिंग ऑफ वन मेटल ओवर द अदर, एक मेटल की डिपॉजिशन दूसरे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे पूछ रहे हैं, इसमें से कौन सा अलॉय है, ग्रेफाइट में सिर्फ कार्बन होता है तो ये अलॉय नहीं होता, मरकरी में सिर्फ मरकरी होता है तो ये भी अलॉय नहीं है, वाटर में सिर्फ पानी होता है तो ये भी अलॉय नहीं है। स्टील के अंदर क्या होता है, स्टील के अंदर आयरन, क्रोमियम, निकेल, कार्बन ये सब शामिल होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे हमारे पास अलॉय बन जाएगा, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। होप यू करेक्ट आंसर। इन डेनियल सेल, इसमें डेनियल सेल में पूछ रहे हैं क्या चीज कैथोड के तौर एनोड के तौर पे यूज की जाती है, तो जिंक इज यूज्ड एज एनोड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूछ रहे हैं कॉपर का और टिन का, ये एसएन कहलाता है टिन, कॉपर और टिन का अलॉय क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ब्रोंज। ब्रास क्या होता है, ब्रास कॉपर का और जिंक का अलॉय होता है। सही है, आगे बढ़ते हैं, 26 से पूछ रहे हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन इस एसिड का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर, तो वो क्या चीज है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को हम बैटरी के अंदर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 27 के अंदर पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट जिसको लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर डाइल्यूट फॉर्म में यूज किया जाता है वो कौन सा है, H2SO4। दोनों बातें एक ही हैं, पूछने का तरीका अलग अलग। आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऑक्सीडेशन कैथोड पे नहीं होती है, एनोड पर होती है, रिडक्शन एनोड पे नहीं होती कैथोड पे होती है, रिडक्शन कैथोड पे होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आयंस बेसिकली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं कैथोड पे नहीं, कैथोड पे तो इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, तो ऑप्शन सी ही सिर्फ राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 29 में पूछा जा रहा है, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि खुद को रिड्यूस करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो कि रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस करता है, अगले को ऑक्सीडाइज करता है। एल्यूमिनियम तो आप समझ लें खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो एल्यूमिनियम हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर हम H2S की बात करें तो H2S जो है वो लॉस करता है H प्लस आइंस, तो इसका मतलब ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं बन सकता, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बन सकता। ये NaOH है, NaOH जो है वो बेसिकली क्या करता है, OH माइनस आइन लॉस करता है। अच्छा NaH है, सॉरी NaH है, तो NaH भी क्या करेगा, NaH भी लॉस करेगा H प्लस आइन, तो ऑक्सीडाइज करेगा खुद को, ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। क्लोरीन ही सिर्फ एक ऐसी है जो कि खुद को क्या करती है, रिड्यूस करती है, रिड्यूसेस इटसेल्फ, रिड्यूसेस इटसेल्फ, तो सामने वाले के लिए बन जाएगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगी सामने वाले के लिए, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू नंबर 30 के अंदर पूछा जा रहा है, इसमें तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसमें सिर्फ एक ही रिड्यूसिंग एजेंट है, वो है एल्यूमिनियम। अभी बात करेगी, रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करता है, इट ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, तो दैट्स व्हाई
ये हमारा राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, बल्कि लास्ट एमसीक्यू था। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।